नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बताने वाले हैं कि IO2 PCH का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कौन से कनेक्शन कब होता है और कैसे ये काम करता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या आपको एसी फ्रिज से रिलेटेड आपको कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक्चुअली अगर आपको डेस्कटॉप को, सेमेस्टिक को अगर समझना है या इसको प्रोसेस को समझना है कि एक नंबर में कैसे काम करता है, दूसरा नंबर कैसे काम करता है, तीसरा नंबर कैसे काम करता है, कि ये ऑन कैसे होता है, तो अगर इजी वे में अगर समझना है तो आप ECS के मदरबोर्ड का आप सेमेस्टिक डाउनलोड करें, क्योंकि ये जो चीज है सिर्फ और ECS के मदरबोर्ड में ही आपको मिलेगा और किसी मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा। तो ECS का मदरबोर्ड हम यहाँ पे ECS H55 का है या आप 61 कोई भी एक डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें सबसे आपको जाना है लास्ट पेज पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये है इसका डायग्राम। ये हो गया पूरा मदरबोर्ड का सीक्वेंस, पावर सीक्वेंस जिसको बोला जाता है। यही चीज आपके कॉपी में हमने अभी नोट करा है, IO2 PCH। ये IO-IC हो गया आपका, ये PCH हो गया और ये CPU सॉकेट हो गया। यही तीन चीजें हमने आपको अभी ड्राइंग कराया है। हमने वही चीज ड्रॉ कराया है जो आप चीज उसमें चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं चेक कर पाएंगे, बाकी मैंने जो अभी ड्रॉ कराया है उसमें वो ये चीजें आप उसको एक्यूरेट चेक कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले यानी एक नंबर में क्या प्रोसेस होगा, दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, तीसरे नंबर में कौन सा सिग्नल बना, चौथे नंबर में कौन सा बना, पांचवें नंबर में कौन सा बना, पूरा इसमें सीक्वेंस है। कहाँ पे हाई से लो सिग्नल हो रहा है, कहाँ पे लो से हाई हो रहा है, कहाँ पे एक्यूरेट सिग्नल बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये ECS का आपका है और ये H55 जो आपका मदरबोर्ड है, ये इसमें हमने लास्ट के सेकेंड या थर्ड नंबर पेज पे जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है। इसमें यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक नंबर में यहाँ पे दिया है 3 वोल्ट स्टैंड बाई, लो से हाई होगा यानी 3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई आपका बनेगा। इसमें क्या है कि सीमोस बैटरी का कंसेप्ट इसमें नहीं दिया, क्योंकि सबसे पहले तो आपका सीमोस ही काम करता है। सीमोस जो बैटरी होता है सबसे पहले आपका काम सीमोस बैटरी काम करता है। तो RT सीरीज सेट, SRT सीरीज सेट, V बैट, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें आपको नहीं दिखाएगा, सीमोस से रिलेटेड नहीं दिखाएगा। उसके बाद जैसे ही पावर प्लग करेंगे तो 5 वोल्ट स्टैंड बाई, 3 वोल्ट स्टैंड बाई, PS ऑन, ये सारी चीजें इसमें बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं एक नंबर में 3 वोल्ट स्टैंड बाई, लो से हाई हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर में अगर हम देखें तो दूसरा नंबर यहाँ पे RSM रीसेट सिग्नल बना है। RSM रीसेट सिग्नल यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है, डॉट डॉट करते हुए आ रहा है। जैसे यहाँ पे 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, इसके अंदर पुल अप प्रेशर के थ्रू इसके अंदर जैसे ड्रॉप करा गया, यहाँ से ये कंटिन्यू हो गया। तो जहां पे भी अब देखिए सिग्नल दो तरह के हो गए, आपको ऐसे पहले अगर बता दिया हो तो ठीक है, नहीं फिर बता देते हैं कि जो IO चिप या आपका PCA चिप है, तो चिप क्या करता है कि दो तरह के काम करता है। एक जो होता है कि सिर्फ सिग्नल जनरेट करता है और एक कुछ होते हैं जो सिग्नल और पावर दोनों आउट करते हैं। तो जो सिग्नल और पावर दोनों आउट कर रहे हैं उसमें अलग से 3.3 वोल्ट यानी सप्लाई ड्रॉप कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसमें सिर्फ सिग्नल आउट होता है उसमें अलग से एक रजिस्टर के थ्रू 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर ड्रॉप कराया जाता है, ताकि सिग्नल यहाँ से वहां तक इजीली कैरी कर सके। और जिस रजिस्टर का यूज किया जाता है उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए, उसी को बोला जाता है पुल अप रजिस्टर। बहुत सारे ऐसे रजिस्टर हैं जो इसी के साथ में ग्राउंड के साथ लगे होते हैं, उनको बोला जाता है पुल डाउन रजिस्टर, ठीक है। तो चलिए, दूसरे नंबर में RSM रीसेट सिग्नल बना। तीसरे नंबर में पावर, ये फ्रंट पैनल है, पावर बटन हाई लो हाई का सिग्नल बना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, अप डाउन अप, ये आपका हाई लो हाई का सीक्वेंस बना। ये सारा आपको हम ऑनबोर्ड में करके दिखाएंगे, तो पहले जानकारी होना जरूरी है। तीसरे नंबर में पावर बटन ऑन हुआ। चौथे नंबर में अगर देखा जाए तो पावर बटन आउट सिग्नल होगा, हाई से ये लो हो रहा है, ठीक है। चौथे नंबर में पावर बटन आउट हुआ। पांचवें नंबर में हाई से लो हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, SLP S3, सॉरी ये लो से हाई हुआ, SLP S3। पांचवें नंबर में SLP S3 बना। छठे नंबर की अगर बात किया जाए तो
तो 6 नंबर में यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर में यहाँ पे ATX PS ऑन SIO, यानी जैसे ही आप पावर बटन आउट का बटन यहाँ पे दाबते हैं, पावर बटन ऑन का सिग्नल पावर ओके का सिग्नल आगे जाता है। फिर SLPS3 यहाँ पे मिला, जैसे ही SLPS3 रिटर्न मिला 6 नंबर में यहाँ पे PS ऑन 0 हो गया, यानी हाई से लो हो गया। जैसे ही PS ऑन ATX पे आया 7 नंबर में, यानी PS ऑन जैसे ही आपका 0 होगा 7 नंबर में यहाँ पे VCC, VCC3 और 12 वोल्ट, यानी 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट आपके SMPS से निकलकर आपके मदरबोर्ड में पहुंच जाएंगे। जैसे ही ये ग्रीन वाला वायर 0 वोल्ट होता है, आपका 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट निकल के आपके मदरबोर्ड पे चला जाता है। वही ये सबका यहाँ पे दिखा रहा है VCC, VCC3 और प्लस 12 वोल्ट। VCC अगर लिखा है डेस्कटॉप बोर्ड में VCC केवल लिखा है तो 5 वोल्ट, VCC3 लिखा है 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट को 12 वोल्ट ही लिखा होता है, या PVC से लिखा होता है, यानी पावर VCC 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट निकल के कहाँ पहुंच गया? IO पे। 8 नंबर में अगर हम देखेंगे तो ये आपका 6 नंबर 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में देखिए यहाँ पे 8 नंबर में VTT पावर गुड बना। 8 नंबर में VTT सेक्शन काम किया, वो कहाँ गया जी? CPU सॉकेट। VTT पावर गुड यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो बना हुआ है, VTT पावर गुड CPU सॉकेट को चला गया VTT पावर गुड के नाम से, और यही VTT पावर गुड ये कहाँ गया? VRM IC को इनेबल करने के लिए आ रहा है ना। VTT पावर गुड यहाँ पे इनेबल, कोर को इनेबल कर रहा है। 8वें नंबर में, 8 नंबर तो ये हो गया। 9 नंबर में अगर देखा जाए तो कोर वोल्टेज बना तो आ गया सिस्टम पावर ओके के नाम से, और एक क्लॉक IC पे भी आपको चला गया, यानी इसके पीसीएच वाला बोर्ड है तो इसी में क्लॉक सेक्शन एक अलग से बना होता है, वो इनबिल्ट होता है। तो क्लॉक को ये कहाँ चला गया जी? ये VRM पावर VR रेडी के नाम से चला गया क्लॉक IC को इनेबल सिग्नल देने के लिए। 8वें नंबर 9 नंबर हो गया। 10 नंबर की अगर बात किया जाए तो 10 नंबर यहाँ पे होगा। ATX से पावर गुड सिग्नल निकला और कहाँ पहुंच गया? IO पे। 10 नंबर में IO पे पहुंच गया। उसके बाद 11 नंबर में जैसे ही ATX पावर गुड सिग्नल IO पे पहुंचा, IO ने पावर ओके का सिग्नल किसको दिया? PCH को, यहाँ पे 11 नंबर में। अब जैसे ही PCH को पावर ओके का सिग्नल मिला, PCH क्या किया? 12 नंबर में DRAM पावर ओके के नाम से सिग्नल दे दिया किसको? CPU प्रोसेसर, वही CPU सॉकेट को प्रोसेसर को चला। जैसे ही प्रोसेसर को मिला 13 नंबर में प्रोसेसर पावर गुड, ठीक है, प्रोसेसर पावर गुड कहां से निकला? PCH चिप से आपको निकला और पहुंच गया कहां? CPU सॉकेट पे 13 नंबर। उसके बाद 14 नंबर में अगर देखा जाए तो PLT रीसेट सिग्नल निकला कहां से? PCH से निकला, IO पे आया। जैसे ही PLT रीसेट सिग्नल बना, इसका मतलब कि आपके मदरबोर्ड में डिस्प्ले आ गया। PLT रीसेट सिग्नल अगर बनेगा तो आपके मदरबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका होगा इतने टाइम में, इतने अगर सिग्नल ओके है तो। PLT रीसेट सिग्नल बनने के बाद PCI रीसेट सिग्नल बनेगा। ये आपको PCI एक्सप्रेस के ए साइड के 11 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट के रूप में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है, आपको अगर ये पावर सीक्वेंस प्रॉपर अगर चेक करना है तो आपके पास DSO मशीन होना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से वोल्टेज ही चेक करेंगे ना, उसके साथ में सिग्नल कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक कर पाएंगे? नहीं चेक कर पाएंगे ना। तो अगर आपको वोल्टेज के साथ में उसके साथ में सिग्नल कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए आपको DSO होना जरूरी है। अगर नहीं है तो वोल्टेज लेवल पे तो आप सारा चीज चेक कर लेंगे। तो मान लीजिए कि ये चीज कोई किसी भी पिन पे SLPS3 हो गया, चाहे पावर ओके हो गया, चाहे ये भी सिग्नल हो गया, पावर गुड हो गया, वहां पे वोल्टेज निकल गया। अब जैसे कि इसमें किसी में अगर 3.3 वोल्ट की पुल अप रजिस्टर लगा के सप्लाई ड्रॉप कराया गया है, तो मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे तो वोल्टेज तो आपको दिखाएगा। आपके दिल और दिमाग में तो यही चलेगा ना कि ये ओके है, बल्कि उसके साथ में सिग्नल निकला कि नहीं, सिग्नल जा रहा है कि नहीं, ये आपको पता नहीं चलेगा। जब आपके पास DSO होगा तो आप इजिली उसमें चेक
कर पाएंगे। तो अब होता क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज लेवल पे चेक कर लेते हैं, हाँ जी सारा वोल्टेज बन रहा है, फोन करते हैं सर ये नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सिग्नल चेक कर लो, सर मल्टीमीटर चेक किए इतना वोल्ट बन रहा है। वोल्ट सिर्फ बनने से मतलब नहीं है, उसके साथ में सिग्नल कैरी करना चाहिए, सिग्नल आ रहा है जा रहा है कि नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके रिपेयर होगा। अब जो नहीं कर पाता है फिर वो बोर्ड वैसे ही रख पड़ जाता है, या फेंक दिया जाता है, या फिर कबाड़ में चला जाता है। तो आपको सिग्नल लेवल पे अगर काम करना है तो आपके पास डीएसओ होना जरूरी है। यहाँ पे सब पे अप्रॉक्स आपको वोल्टेज, कुछ पे वोल्टेज हमने अभी आपको नोट करा दिया है, कुछ पे अभी आपको जब ऑन बोर्ड कराएंगे तो वोल्टेज आपको नोट करा देंगे कि किस पे कितना वोल्टेज बनना चाहिए, कितना से कितना वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पावर सीक्वेंस। वैसे ही एक और देख लेते हैं शॉर्टकट में, हम लोग इसमें स्टिक पे देखते हैं, इसमें पीसीएस का मोटिव है, इसमें ये 61 सबसे लास्ट में चले जाएंगे, ये हो, ये भी अप्रोक्स सेम टू सेम वैसा ही है। आपको समझने के लिए अभी हम शुरू में बताएं कि समझने के लिए आपको ईसीएस का H55 H61 का आप सिमेस्टिक डाउनलोड कर लीजिए, इजिली फ्री में मिल जाएगा आपको। उसको ये लास्ट वाले पेज जब आप समझेंगे और इसी के बेस पे आपको मदरबोर्ड रिपेयरिंग होगा कि एक नंबर में ये वोल्टेज बना कि नहीं बना, दूसरे नंबर में ये वोल्टेज बना कि नहीं बना, तीसरे में ये बना कि नहीं बना, ये कहाँ चेक होगा, सब आईओ पे ही चेक होगा आपको। ठीक है, आप कोई भी चीज सोचेंगे कि हम प्रोसेस आनी, ये आपका जो पीसीए चिप है ये तो सारे बॉल इनबिल्ड है, सारे पिन इनबिल्ड है, आपको तो पता है नहीं, तो आईओ के पिन से तो हमें पता चल जाएगा ना, पावर बटन, 3 वोल्ट स्टैंड बाई, ये जो एल रीसेट, आरएसएम रीसेट, ससी, ससबी, पावर ऑन, पावर बूट, ये सारा चीज हम कहाँ चेक कर लेंगे, आईओ पे ही चेक कर लेंगे। अब कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, हम यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि सिग्नल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मान लीजिए आईओ से सारा सिग्नल आउट होके जा रहा है पीसीएच पे, पीसीएच इसको रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, पीसीएच चिप का रिक्वायरमेंट कि इस पे आपको 3 वोल्ट स्टैंड बाई बना कि नहीं बना, 5 वोल्ट स्टैंड बाई बना कि नहीं बना, VCC 3.3 वोल्ट, VCC 5 वोल्ट बना कि नहीं बना, RTC रीसेट बना कि नहीं बना, उसके बाद रैम का सप्लाई पीसीएच पे जो बनता है 1.05 वोल्ट आया कि नहीं आया। इसका जब इनपुट आने पीसीएच के जब रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा तब ये जाके इसको रिप्लाई देगा, यानी यहाँ से सिग्नल यहाँ आ गया, बाकी इसको यहाँ से यहाँ आया कि नहीं आया यहीं पे चेक होगा, ये आउट किया कि नहीं किया ये आईओ पे ही चेक होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारा चीज हम आईओ पे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगर फिर से बता देते हैं, अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा से रिलेटेड आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।